मेरे प्रिय आत्ममन, मैं सोचता था क्या आपसे कहूँ, कौन सी आपकी खोज है, क्या जीवन में आप चाहते हैं। ख्याल आया उसी मेरे प्रिय आत्ममन, मैं सोचता था क्या आपसे कहूँ, कौन सी खोज आपकी है, क्या जीवन में आपसे संबंध, थोड़ी आपसे बात करूँ तो उपयोगी होगा। मेरे देखे जो हम पाना चाहते हैं से छोड़कर और हम पाने के उपाय करते हैं, इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा का हासिल होते हैं। जो वस्तुतः हमारी आकांक्षा है, जो हमारे बहुत गहरे प्राणों की प्यास है, उनको ही भूल कर और हम सारी चीजें खोजते हैं, इसलिए जीवन एक वचना सिद्ध हो जाता है। श्रम तो बहुत करते हैं और परिणाम कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। दौड़ते बहुत है लेकिन कहीं पहुंचते झरने उपलब्ध नहीं होते। जीवन का कोई स्रोत नहीं मिलता। ऐसा निष्फल श्रम से भरा हुआ हमारा जीवन है। इस पर ही थोड़ा विचार करें, इस पर ही थोड़ा विचार मैं आपसे कराना चाहता हूँ। क्या है हमारी खोज? यदि हम अपने विचार करेंगे, देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? क्या हम खोज रहे हैं? शायद साफ ही हमें अनुभव हो, हम लोग सुख को खोज रहे हैं और लगेगा कि मनुष्य का प्राण सुख तो चाहता है, मनुष्य का ही क्यों, और सारे पशुओं की आकांक्षाएं सुख को पाने के लिए है। ऐसा हम विचार करेंगे। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रथम ही और फिर उस विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। सुख की खोज झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वह मैं आपसे कहूंगा, और सुख हम क्यों नहीं चाहते वह भी मैं आपसे कहूंगा। लेकिन आमतौर से ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। यह सुख की खोज चाहे किसी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, और चाहे मुक्ति की खोज जमीन पर चल रही हो, और चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में। लेकिन हमारा मन जाने अनजाने सुख के लिए पागल है। क्या कभी यह विचार किया है कि आज तक जमीन पर बेहद लोग ने सुख खोजा है, लेकिन किसी ने सुख पाया नहीं है? क्या कभी यह विचार किया है कि करोड़ करोड़ अरब लोग जिस बात खोज चुके हैं और असफल हो चुके हैं, वह विचार किया कि करोड़ अरब लोग जो जिस बात को खोज चुके हैं और असफल हो चुके हैं, क्या मैं उस अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा? और क्या कारण है कि सुख इतने लोग खोजते हैं लेकिन कोई पा नहीं पाता? जैसे ही किसी सुख को हम पा लेते हैं, वैसे ही वह व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से यह होता है? क्या सुख का स्वभाव ऐसा ही है कि हम उसे पाए तो वह व्यर्थ हो जाए, या किसी असलियत यह है कि सुख की खोज से हम किसी और खोज को छिपाए रहते हैं? अपनी आंखों से सुख की दौड़ और हम किसी और बात को अपनी आंखों से ओझल किए रहते हैं, और कोई और है हमारी खोज, और हम सुख की दौड़ उस खोज को बुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे ही मुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है। वैसे ही भीतर का सुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमने किसी नए सुख की खोज करनी पड़ती है ताकि सुख को फिर बुलाया जा सके। तब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा, तो लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। सुख जब तक पाने की चेष्टा चलती है, आकांक्षा चलती है, इच्छा चलती है, तब तक तो दुख भूला रहता है। और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया और भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगा। फिर हमें नए सुख की खोज शुरू कर देनी पड़ती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा दुख को बुलाने का काम करती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा एक नशे का काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, न कहीं पहुंचा सकती। सुख की कितनी बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह तर्कसंगत है, इन दोनों का कोई मेल नहीं। मैंने सुना है एक मुसलमान बादशाह था। एक रात अपने महल में सोया हुआ था। अंधेरी रात थी, आधी रात है, ठंड के दिन, सर्दी जोर से है। उसने देखा उसके छप्पर पर कोई ऊपर चल रहा है। पुराने जमाने के मकान थे। छप्पर हिलने लगा। उसने पूछा, कौन है इस अंधेरी रात में? आधी रात में छप्पर के ऊपर कौन है? और राजा के भवन के ऊपर से आवाज आई, मैं हूँ एक नागरिक। राजा ने पूछा, नागरिक हो?
और भवन के ऊपर छप्पर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम चोर हो? उसने कहा कि नहीं, चोर नहीं हूँ, बल्कि मेरा ऊँट खो गया है, उसको खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, पागल, ऊँट खो जाए तो उसे भवन के छप्परों पर खोजा जाता है? ऊँट कहीं छप्परों पर खोता है या छप्परों पर खोजने से मिल जाएगा? ऊपर से आवाज आई, मैं तो आपका ही अनुकरण कर रहा हूँ। अगर आप सिंहासन बैठकर सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, अगर आप सोचते हैं कि धन मिलने से सुख मिल जाएगा, अगर आप सोचते हैं राज्य उपलब्ध हो जाने से प्राणों की प्यास तृप्त हो जाएगी, और अगर आप सही हैं, तो फिर मैं कौन सी बड़ी भूल कर रहा हूँ? छप्पर पर ऊँट भी खोया हुआ मिल सकता है। राजा हैरान हुआ। वह आदमी पागल नहीं मालूम होता। भागकर बाहर आया। उसने लोगों को कहा, पकड़ो, ऊपर कोई है। वह आदमी तो नहीं मिला। बहुत खोजा, छप्पर पर तो नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन एक घटना और घटी। दूसरे दिन राजा भी महल में खोजने से नहीं मिला। वहीं रात ही चला गया। छप्पर पर ऊँट खोजने से नहीं मिलेगा। छप्पर पर ऊँट होता भी नहीं है। लेकिन हम सारे लोग वही खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं सुख। क्यों खोज रहे हैं सुख? सुख खोज रहे हैं ताकि दुख मिट जाए। एक आदमी बीमार हो, स्वास्थ्य को खोजे, क्या होगा? क्या स्वास्थ्य खोजा जाता है? यह दौड़ते रहे दुनिया में और स्वास्थ्य की खोज करता रहे तो क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं खोजा जाता। मिठाइयाँ बीमारी बन जाती हैं, बीमारी नष्ट की जाती है। जो जानते हैं वे सुख को नहीं खोजते, बल्कि दुख को मिटाने का कोई उपाय करते हैं। दुख मिटाया जा सकता है, सुख नहीं पाया जा सकता। और जो सुख को पाने में जाएगा वह ज्यादा से ज्यादा दुख को भुलाने में समर्थ हो सकता है। थोड़ी देर के लिए विस्मरण हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भूला जा सकता है, लेकिन दुख मिटेगा नहीं। दुख को मिटाना है तो दुख के कारण को जानकर, और जो सुख को खोजता है वह दुख को कभी नहीं मिटा पाता। मैं आपसे कहूँ, हम सारे लोग सुख खोज रहे हैं। यह वास्तविक बात नहीं है। वास्तविक खोज है हमारी वास्तविक, और हम खोज है कि हम दुख को मिटाना चाहते हैं। लेकिन उस वास्तविक खोज को एक भ्रांत मार्ग से हम पकड़ते हैं और हमें लगता है कि हम सुख को पाना चाहते हैं। क्या मैं आपको याद दिलाऊं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सुख को खोजते हैं, और एक वो लोग जो दुख को मिटाने को खोजते हैं। और वह जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये शब्द एक से मालूम हो सकते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा जो सुख को खोजेगा वह भी वही खोज रहा है, जो दुख को मिटाने को खोजता है वह भी खोज रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन और आसमान में भी इतना फर्क नहीं है जितना इन दोनों बातों में फर्क है। जो सुख को खोजता है वह दुख में पड़ जाता है, और जो दुख को मिटाने को खोजता है वह सुख को उपलब्ध हो जाता है। क्या कारण है? क्यों हम इस तथ्य को नहीं देखते कि हमारे भीतर दुख है? आप क्यों सुख को अगर खोज रहे हैं? निश्चित ही जब आप सुख को खोज रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है और सबूत है कि आप सुखी हैं। अगर कोई आदमी सुखी नहीं है तो सुख क्या खोजेगा? अगर कोई आदमी निर्धन नहीं है तो धन क्या खोजोगे? इसलिए जो आदमी जितना ज्यादा धन खोजता हो, जानना चाहिए उतना ही गहरा वह निर्धन होगा। नहीं तो क्यों खोजेगा? जो आदमी बीमार नहीं है वह स्वास्थ्य को क्यों खोजेगा? और जो ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य को खोजता हो, जानना चाहिए वह उतना ही गहरा बीमार है। एक फकीर था। एक बहुत बड़े बादशाह से उसका प्रेम था। उस फकीर से गांव के लोगों ने कहा, बादशाह तुम्हें इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उनसे कहो कि गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे। उसने कहा, मैं जाऊं। मैंने राजा तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए मांगू। वह फकीर गया। वह राजा के भवन में पहुंचा। सुबह का वक्त था और राजा अपनी सुबह की नमाज पढ़ रहा था। फकीर पीछे खड़े हो गया। नमाज पूरी की, प्रार्थना पूरी की। बादशाह उठा। उसने हाथ ऊपर फैलाया, कहा, हे परमात्मा, मेरे राज्य की सीमाओं और बड़ा कर, मेरे धन को और बढ़ा, मेरे यश को और दूर तक आकाश तक पहुंचा। जगत की कोई सीमा न रह जाए जो मेरे कब्जे में न हो, जिसका मैं मालिक न हो जाऊं। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर। उसने प्रार्थना पूरी की। वह लौटे। उसने देखा फकीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने चिल्लाकर आवाज दी, क्यों वापस लौट चले? फकीर ने कहा, मैं सोच कर आया था कि किसी बादशाह से मिलने आया हूँ। यहाँ देखा कि यहाँ भी भिखारी मौजूद है। मैं तो दंग रह गया। जितनी बड़ी जिसकी मांग हो उतना ही बड़ा भिखारी होगा। तो आज मैंने जाना कि
जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने से कोई मालिक नहीं होता। मालिक की पहचान तो इससे होती है कि कितनी उसकी मांग है। अगर कोई मांग नहीं है तो मालिक है, बादशाह है, और अगर उसकी बहुत बड़ी मांग है तो उतना ही बड़ा भिखारी है। इसलिए दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ जो बहुत मांग रहे हैं और वो बहुत धन है, बहुत खोज है, वह बहुत पद है। जानना कि भीतर बहुत निर्धन और दरिद्र होंगे, उसी को बुलाने के लिए उपाय कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा धन आदमी अपने भीतर बहुत गहरा निर्धन होता है, और बड़े से बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने भीतर बहुत दयनीय दरिद्रता होता है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के लोग दुनिया को जीत लेने की आशंका रखते हैं, भीतर बहुत कमजोर होते हैं, अपने को जीतने में बहुत असफल असमर्थ होते हैं। यह जो मैंने कहा, यह हमारी खोज है, चाहे धन की, चाहे यश की, चाहे सुख की। मूलतः तो सुख की खोज है। यह हम सुख इसलिए खोजते हैं कि जो हमें दुख प्रतीत होता है वह मिट जाए। जीवन क्या है? यह उच्च होगा। क्या यह उचित होगा कि दुख भीतर है, उसे मिटाने के लिए हम सुख खोजते हैं? या यह उचित होगा कि दुख अगर भीतर है तो उसके कारण को खोजें, पहचानने कि कौन सा कारण मेरे भीतर जिसके कारण मैं दुखी हूँ और पीड़ित हूँ, और उस कारण को मिटाएं, उस कारण से मुक्त हो जाएं। क्या यह वैज्ञानिक होगा या पहली बात वैज्ञानिक होगी? क्या कोई बीमारी हो तो उसके कारण खोज कर उस बीमारी को नष्ट करना होगा, या किसी काल्पनिक स्वास्थ्य को खोजने के लिए हिमालय और पहाड़ों पर जाना होगा? लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, और यह मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठों तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो बहुत सुख की खोजने लगता है। दुख वह खोज वास्तविक न होकर, दुख को मिटाने वाली न होकर, दुख को भुलाने वाली होती है। और स्मरण रखिए, दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है, क्योंकि जो चीज भुला दी जाती है ऊपर से वह भीतर सरकती रहती है और फैलती रहती है। इसलिए ऊपर हम सुख को खोजते जाते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है, और भीतर चित्त की परत पर गहरे अचेतन और गहरे मन के कोनों में, मन के भवन के बहुत दूर के कमरों में, प्रकोष्ठों, तलघरों में हमारा दुख फैलता जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं, भीतर दुख घना होता जाता है। जिसका जितना ज्यादा सुख की खोज होगी उतने ही ज्यादा सुख के कारण होंगे। भीतर दुख घना हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। सुख के खोजी अंत में पाते हैं कि दुख में घिर गए हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही यह बात आपको कहनी चाहिए। इसी संबंध में थोड़ी आपसे बात कहूँ। यह सुख की खोज एकमात्र भ्रांति है, एकमात्र अज्ञान है। सुख की खोज दुख से नहीं मिटेगा। दुख के निदान, दुख के कारण को जानने, पहचानने और मानने से दुख मिटेगा। तो पहली बात यह है कि सुख की खोज भ्रांत है और दुख को स्पर्श भी नहीं करती, दुख के ऊपर फैल जाती है और भीतर दुख मजबूत बना रहता है, उसे कहीं भी नहीं होती है। ये वैसी ही है जैसे कोई एक वृक्ष और हम उसकी जड़ों को काटे नहीं तो उसके पत्तों को काटते रहें। क्या आप जानते हैं कि पत्तों को काटने से और ज्यादा पत्ते वृक्ष में आ जाएंगे? क्या कोई वृक्ष पत्तों को काटने से नष्ट होता है? नहीं, और भी घन हो जाता है और भी घना हो जाता है और उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट होता है जड़ों को नष्ट करने से। सुख की खोज दुख को पत्तों को काटने से नहीं, दुख की जड़ को नष्ट करने से आती है। जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है उसे अधार्मिक कहता हूँ। जो व्यक्ति दुख के कारणों को नष्ट करने की खोज रहा है उसे धार्मिक कहता हूँ। उनको धार्मिक नहीं कहता जो मंदिर जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है उनका मंदिर जाना और प्रार्थना करना सभी सुख की खोज हो, दुख को मिटाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं है। इसी बात को ठीक से समझ लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।